हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो किसी भी एक्शन रिएक्शन क्या होता है, कोई भी एक्शन करेंगे तो उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होगा। सपोज करो इसको प्रूव भी करते हैं, एक्शन रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट। कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, टेक टू स्ट्रिंग बैलेंस ए एंड बी कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, ए और बी इकट्ठे जुड़े हैं, जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई, ये ए बी के साथ जुड़ा हुआ है। फिक्स द स्प्रिंग बैलेंस बी। बी को क्या करना है? रिजिड सपोर्ट, एक टाइट जो सपोर्ट है उससे जोड़ के रखना है। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड बाय पुलिंग द फ्री एंड ऑफ द बैलेंस स्प्रिंग बैलेंस ए। जब हमने फोर्स अप्लाई किया और ये फ्री था तो इसको खींचा, जब हमने पुल किया तो क्या हुआ? बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शो द सेम रीडिंग। तो दोनों स्प्रिंग बैलेंस में सेम रीडिंग होगी। इसमें 100 न्यूटन है तो इसमें भी 100 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, दिस शोज दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ए ऑन बी इज इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इससे क्या पता चलता है कि देखो, ये यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है। इससे क्या पता चलता है कि जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है स्प्रिंग बैलेंस ए में, ठीक है, जो बी वो क्या होगा? एक्सर्ट कर रहा है स्प्रिंग ए का स्प्रिंग बी में। ठीक है, वो इक्वल और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और the force exerted by the spring balance A on B is action and the force exerted by the spring B on A is reaction। तो अगर फोर्स जो लग रही है स्प्रिंग बैलेंस A का B पर, A का B पर लग रही है, वो क्या है? एक्शन है। और B का A पर बन रहा है, वो रिएक्शंस है। ठीक है, तो ये मे बी आपको समझना आया हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट आप एक बार इसको रीड करिएगा, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स और भी देख लेंगे हम इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल्स को देखते हैं। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, इट एक्सर्ट अ फॉरवर्ड force action on the bullet, and the bullet exert an equal and opposite force on the gun reactions and the gun recoils। तो अब ये क्या कह रहा है? अगर आपने जैसे कि अब बुलेट मारते हैं, जैसे फायर करते हैं गन से, तो क्या होता है? वो एक्शन होता है। जब बुलेट निकल के जा रही है, सॉरी फॉर दैट, जो बुलेट निकल के जा रही है वो एक्शन है। मीन्स बुलेट आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है, तो वो एक्शन है। जब वो इतनी तेज़ी से जाता है तो पीछे वो झटका देता है। झटका देना वो क्या है? एक रिएक्शन है। उसको रिएक्शन बोलते हैं। वो पीछे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करता है। तो इसी को जो पीछे की तरफ रिएक्शन कर देता है उसको रिकॉइल फोर्स ऑन द गन बोलते हैं। रिकॉइल हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉरी फॉर दैट। एक और एग्जाम्पल क्या है? व्हेन अ सेलर जम्प्स आउट ऑफ द बोट, he exert backward force of the backward force of the boat, and the boat exert an equal and opposite force on the sailor reactions and the sailor jumps forward। तो अब देखिए, अगर सेलर्स हैं, ठीक है, जो चला रहे हैं बोट वगैरह, वो जंप करता है बोट से। ठीक है, पीछे की तरफ एक्शन करता है। ठीक है, पीछे की तरफ करता है, इसी वजह से उसका रिएक्शन आगे की तरफ जाता है। ठीक है, पीछे की तरफ वो पैर धकेलेगा, इसलिए वो आगे की तरफ जाएगा। तो जो भी एक्शन पीछे की तरफ और रिएक्शन आगे की तरफ हुआ, वो बहुत ही इक्वल और ऑपोजिट होता है। इसकी वजह से सेलर क्या होता है? वो जंप करता है आगे वाली डायरेक्शन में। तो ये भी एक तरह का एग्जाम्पल है किसका? एक्शन ऑफ और रिएक्शन का, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला भी टॉपिक समझ आ गया होगा इससे। ठीक है, अगर आपको सिलेक्ट कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आने वाली वीडियोस में मैं और भी इसके एग्जांपल लेके आऊँगा, और देखना मत भूलिएगा। और एग्जांपल्स जो भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।